वेलकम टू ऋषिकेश बुक क्लब। आप सबने वो कहानी तो सुनी होगी जिसमें एक गरीब सुदामा होता है। वो भगवान श्री कृष्ण के लिए चावल ले जाता है। भगवान श्री कृष्ण वो चावल खाते हैं। जब वो सब चावल खाते हैं सुदामा अमीर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण से पूछा जाता है, वो तो गरीब था, उसकी नियति में गरीब रहना लिखा था, आपने चावल खा के अपने दोस्त से ये नियति चेंज कर दी, अपने दोस्त के लिए आप नियति चेंज कर रहे हो। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है, मैं परमात्मा हूँ, जितना भी ब्रह्मांड है वो मेरे अंदर है। मैंने चावल खाया, मैंने खाना खाया तो सभी जीव जंतु ने खाना खा लिया। तो सुदामा ने सभी जीव जंतु का पेट भरा, उसके फल स्वरूप अब वो अमीर हो चुका है। अब बहुत लोगों को ये तो पता है सुदामा की ये कहानी की वो अमीर हो गया था, लेकिन क्या आपको पता है सुदामा गरीब बना ही क्यों? तो एक बारी की बात है, महर्षि भृगु एक बहुत बड़े मठ में जाते हैं। वो कहते हैं इतना बड़ा मठ है, मैं यहाँ से कुछ भिक्षा लेके जाता हूँ। तो वो जाते हैं, गुरुजी के बारे में पता करते हैं, मठ के गुरुजी कहाँ हैं। तो लोग कहते हैं भोजन करने के बाद जो मठ के गुरुजी हैं वो सामग्री लेने के लिए कहीं जा रखे हैं। तो कहते हैं मठ में कौन है? तो कहते हैं मठ में गुरु माता है। तो मठ की गुरु माता से मिलते हैं। वो मठ की गुरु माता को प्रणाम करते हैं, गुरु माता उन्हें प्रणाम करती है और वो कहते हैं भिक्षाम दीजिए, यानी कि मुझे भिक्षा दीजिए, भिक्षाम देही। तो गुरु माता कहती है मठ में तो कुछ भी नहीं है। और वो मन में सोचती है बस एक पोटली है जिसमें चने हैं जो मैंने सुदामा और कृष्ण के लिए रखे हैं, क्योंकि अभी वो शाम को जंगल जाएंगे लकड़ी काटने के लिए। जब लकड़ी काटेंगे तो बेचारे भूखे हो जाएंगे, तो ये चने खा लेंगे। अब मैं ये चने अगर महर्षि भृगु को दे दूं तो वो बेचारे तो भूखे रह जाएंगे। तो महर्षि भृगु को कहती है महाराज आज मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जब आप अगली बार आएंगे तो मैं आपको भिक्षा जरूर दूंगी, कृपया आज आप मुझे माफ कर दीजिए। तो महर्षि भृगु कहते हैं ठीक है, और वो वहां से चले जाते हैं। वो थोड़ी ही दूर जाते हैं महर्षि भृगु और वो एक पेड़ के नीचे रुकते हैं और वो सोचते इतना बड़ा मठ है, क्या देने के लिए सच में कुछ नहीं था? तो पेड़ के नीचे आंखें बंद करते हैं और दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि मठ में क्या क्या है। और उन्हें पता चलता है एक पोटली थी जिसमें चने रखे थे जो मुझे दिए जा सकते थे। अब वो बहुत क्रोधित हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं लेकिन गुरु माता ने ऐसा क्यों करा? वो फिर से आंखें बंद करते हैं और दिव्य दृष्टि से जानने की कोशिश करते हैं। तो उन्हें पता चलता है 2 लड़कों के लिए। तो वो उसी समय श्राप दे देते हैं कि गुरु माता को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि उन्होंने ममता के बस में जो करा वो करा, लेकिन जो वो चने खाएगा मैं उसको श्राप देता हूँ, जिंदगी भर गरीब रहेगा। और वो ऐसा बोलते हैं और चले जाते हैं। उसी पेड़ के पीछे सुदामा आराम कर रहा होता है और वो ये पूरी बात सुन लेता है और वो भागते भागते गुरु माता के पास जाता है उन्हें बताने के लिए कि उन चनों में अब श्राप है, कोई उन चनों को ना खाए। लेकिन जैसे ही वो गुरु माता के पास जाता है, गुरु माता उसे देखती है और पोटली उसके हाथ में थमा देती है कि ये मेरी तरफ से। क्योंकि वो चने अब गुरु माता ने दिए थे तो वो तो गुरु प्रसाद बन गया, सुदामा उनको फेंक नहीं सकता था। और फिर गुरु माता कृष्ण को बुलाती है, बोलते तुम दोनों जाओ जंगल में लकड़ियाँ काट के लाओ। अब वो दोनों जंगल में चले जाते हैं और वो चने की पोटली सुदामा के पास रहती है। अब दोनों लकड़ी काटते हैं, लकड़ी बटोरते हैं और फिर कृष्ण कहते हैं सुदामा अब मैं थक गया, ऐसा करो गुरु माता ने कुछ खाने के लिए दिया है ना, वो मेरे को दो। ये सुनते ही सुदामा वो हो जाता है, अगर मैंने ये कृष्ण को दे दिया और कृष्ण ने चने खा लिए तो ये जिंदगी भर गरीब रहेगा। तो सुदामा क्या करता है, जल्दी से एक पेड़ पे चढ़ जाता है। कृष्ण सुदामा को देखते हैं और कहते हैं ये क्या कर रहा है, पेड़ पे क्यों चढ़ रहा है? फिर श्री कृष्ण देखते हैं कि सुदामा ने वो पोटली खोली और चने खाने लग गए। तो श्री कृष्ण कहते हैं अरे रुको भाई रुको, मिलने भी तो रुको। वो भी पेड़ पे चढ़ना स्टार्ट करते हैं। जो पेड़ में ऊपर पहुंच जाते हैं सुदामा के पास, तो सुदामा रोते रोते कहता है भाई मैंने पूरे चने खा लिए, मुझे बहुत भूख लगी थी। श्री कृष्ण कहते हैं सुदामा तो ऐसा कभी नहीं करता, पर चलो उसे भूख लगी होगी इसलिए उसने वो चने खा लिए। और जो सारी की सारी वो प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ की, वो गरीबी सुदामा अपने ऊपर ले लेते हैं और श्री कृष्ण के ऊपर आंच नहीं आने देते। रोते रोते वो श्री कृष्ण को कहते हैं कि दोस्त तुम हमेशा खुश रहना। और श्री कृष्ण ये बात नहीं समझ पाते वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। धन्यवाद। ऐसी और स्टोरीज के लिए आप हमारी YouTube चैनल की प्लेलिस्ट स्टोरी सीरीज में जा सकते हैं।